प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर नहीं बल्कि एक झोपड़ी जिसकी छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता था। उसके पास पहनने के लिए सही कपड़े नहीं थे, चप्पलें फटी हुई थी और जेब हमेशा खाली रहती थी। लेकिन उसके दिल में एक सपना था, कुछ बड़ा करने का, कुछ अपना खड़ा करने का। लोग कहते थे तेरे जैसे गरीबों के लिए सपना देखना पाप है, पर अर्जुन चुप रहता था। वो जानता था कि बातें करने वाले बहुत होंगे लेकिन आगे बढ़ने वाला कोई नहीं। अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था। पिता मजदूरी करते थे और माँ घरों में बर्तन मांजती थी। अर्जुन बचपन से ही समझ गया था कि अगर कुछ पाना है तो खुद को बदलना होगा। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था लेकिन कुछ बनाने का जुनून उसमें था। एक दिन वह शहर गया तो देखा कि एक कबाड़ी वाला बोतलें और प्लास्टिक इकट्ठा करके बेच रहा था। अर्जुन ने सोचा ये मैं भी कर सकता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह वो साइकिल लेकर निकल पड़ा। गलियों से प्लास्टिक की बोतलें, पुराने अखबार और कबाड़ इकट्ठा करता और कबाड़ी वाले को बेचता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कबाड़ी लड़का आ गया लेकिन अर्जुन ने कभी पलटकर नहीं देखा। दिन भर धूप में साइकिल चलाता और रात को माँ से कहता मैं अपना कारोबार शुरू करूंगा। एक दिन कबाड़ के ढेर में उसे एक टूटी फूटी प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन मिली। किसी ने उसे बेकार समझकर फेंक दिया था। अर्जुन ने उसे घर लाया और 2 हफ्ते तक मेहनत करके उस मशीन को ठीक कर दिया। मशीन भले ही छोटी थी लेकिन उससे छोटे छोटे प्लास्टिक के बर्तन बन सकते थे। अब अर्जुन ने सोचा अगर मैं कबाड़ बेचने की बजाय इससे कुछ बनाकर बेचूं तो ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। उसने आसपास से प्लास्टिक इकट्ठा किया और छोटे चम्मच, कटोरी, डिब्बे जैसी चीजें बनाकर गांव के हाट में बेचना शुरू किया। शुरुआत किसी ने खरीदा नहीं, लोग हंसते थे। कबाड़ी अब दुकानदार बन गया लेकिन अर्जुन रुका नहीं। हर हफ्ते वह अपने सामान को सुंदर तरीके से सजाता और मुस्कुराकर सबको बताता कि यह उसने खुद बनाया है। धीरे धीरे लोग उसकी चीजों को पसंद करने लगे। गांव की महिलाएं कहने लगीं अर्जुन के पास अच्छे और सस्ते बर्तन मिलते हैं। वह एक एक करके लोगों का भरोसा जीतता गया। 1 साल के अंदर अर्जुन ने 10,000 रुपये जमा कर लिए। उसने एक नई मशीन खरीदी, बड़ी, तेज और टिकाऊ। फिर एक और, फिर तीसरी। अब उसके पास एक छोटी सी वर्कशॉप थी और 3 मजदूर भी जो कभी उसी जैसे गरीब थे। उसके काम में न तो पढ़ाई की डिग्री थी, न अंग्रेजी बोलने का हुनर, न कोई ऊंचा कॉन्टैक्ट, बस मेहनत, सच्चाई और देने की भावना थी। अर्जुन हमेशा कहता था जो देता है वही पाता है। अब वह केवल खुद ही नहीं कमा रहा था बल्कि गांव के कई लोगों को रोजगार भी दे रहा था। जिसने कभी फूलों की जगह कांटे देखे थे, आज वो लोगों की जिंदगी में खुशियों के फूल बांट रहा था। 6 साल में अर्जुन ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, अर्जुन प्लास्टिक वर्क्स। वह अब सिर्फ गांव में नहीं, पूरे झेले में अपने सामान की सप्लाई करता था। अखबारों में उसका इंटरव्यू छपने लगा, टीवी चैनलों पर उसका जिक्र होने लगा। गरीबों का बेटा जो करोड़पति बना। एक दिन जब वह ट्रेन से लखनऊ जा रहा था तो उसकी सीट के सामने एक सज्जन बैठे थे, सूट बूट में, स्मार्टफोन चलाते हुए। अर्जुन को वो शख्स जाना पहचाना लगा। अचानक अर्जुन मुस्कुराया और बोला सर, क्या आप मुझे पहचानते हैं? वो सज्जन बोले माफ कीजिए, नहीं। अर्जुन ने कहा मैं वही कबाड़ी लड़का हूं जिसे आपने एक दिन कहा था जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं तब तक लेने का हक भी नहीं। वो सज्जन हक्के बक्के रह गए। अर्जुन आगे बोला आपकी बात मेरे दिल में उतर गई थी। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मुझे केवल लेना नहीं, कुछ देना भी है। मैंने कबाड़ से फूल नहीं, मेहनत से सपने सींचे हैं। सुनकर वह आदमी मुस्कुराया और अर्जुन से कहा अब तुम एक सच्चे कारोबारी हो। तुमने वो कर दिखाया जो लोग बस सोचते हैं। कहानी से सीख। इस कहानी में कहीं भी डिग्री, स्कूल या किताबों का जिक्र नहीं है। अर्जुन ने सिर्फ 2 बातें अपनाई। हार मत मानो, देने की भावना रखो। उसने अपनी पहचान लोगों की नजरों से नहीं, अपने कर्मों से बनाई। मूल मंत्र, जब सब कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तभी उठो और करके दिखा दो।